जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता आज 1 अगस्त हो गई दोस्तों, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो सिलेक्शन हो पाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अभी से स्टार्ट करें क्योंकि नोटिफिकेशन आप वेट ना करें दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में कोई कसर ना छूटे अगर सिलेक्शन लेना है तो। आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 24वां है और आज एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए बहुत ही शानदार टेस्ट दोस्तों। इस टेस्ट के अंदर दोस्तों आपके जो भी रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के अंदर लेके आया हूं दोस्तों। आपको टारगेट 50-50 का लेकर ही चलना है, तब जाके 45 या 40 प्लस करके आओगे आप स्कोर। इस क्लास के अंदर आप कहीं ना जाइए, फुल रिवीजन होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, फुल रिवीजन होगा। हम हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम बिना देरी करे हमारे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कल हमने 495 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 496 कमेंट करेंगे। ये रेलवे का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए? सीन नदी, टाइबर नदी, टेम्स नदी या डार्लिंग नदी? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्स टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। सीन नदी पर दोस्तों पेरिस है ना, पेरिस, फ्रांस का पेरिस शहर बसा हुआ है, पेरिस। टाइबर नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों बताइए? टाइबर शहर पर दोस्त, टाइबर नदी पर दोस्तों इटली का कैपिटल रोम, यानी कि इटली की राजधानी रोम है ना, इटली का रोम शहर बसा हुआ है दोस्तों। डार्लिंग नदी पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया हो तो यहाँ पर अपने आपके अंक तालिका में 1 नंबर अंकित कर दें और अंत में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अंत में बताना कि आपने कितना स्कोर किया, ये आपके लिए ही फायदा रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 497, हिमा दास, हिमा दास का संबंध किस खेल से? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। निशानेबाजी, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स या बैडमिंटन? बहुत ही शानदार रिवीजन रहेगा, आपके अंत तक बने रहना, आपका पूरा रिवीजन होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर एथलेटिक्स टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिमा दास का संबंध किस खेल से? आप लोग मुझे बताएंगे उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। उसेन बोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या सही जवाब होगा। सभी स्टूडेंट्स बताएं उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो इनका भी संबंध दोस्तों एथलेटिक्स से ही है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 498 कमेंट बॉक्स में बताएंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है बताइए? बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा या शोतोरगई? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता रट लेना। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे कांस्टेबल, चाहे सब इंस्पेक्टर, चाहे एएलपी, उनमें ये चीज जरूर नोटिस करना, हर शिफ्ट में 2 से 1 या 2 से क्वेश्चन जरूर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के देखने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से रट लेना दोस्तों, अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर क्लास के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लाने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको पूछा अफगानिस्तान में कौन सा शहर स्थित है सिंधु घाटी का, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे शौतगोई दोस्तों, अफगानिस्तान में है इसकी लोकेशन। कालीबंगा की बात करें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, राजस्थान में, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के पास, ध्यान रखना। ठीक है, बालाकोट दोस्तों पाकिस्तान का ही दोस्तों, नागेश्वर भी पाकिस्तान का ही है। किस किसने टिक किया बालाकोट और नागेश्वर? कौन कौन टिक करा पाकिस्तान में बालाकोट और नागेश्वर? कमेंट करें। ठीक है, तो ध्यान रखना कालीबंगा राजस्थान का दोस्तों, शौतगोई अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 499 बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर अशांति फैली हुई थी बताइए? कुशीनगर, विक्रमशिला, तक्षशिला या मगध? दोस्तों आप सभी को पता, कुशीनगर से नाम सुनते आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि गौतम बुद्ध की यहां पर मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, कुशीनगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में यहां पर कहां पर अशांति फैली हुई थी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट तक्षशिला टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सी विल बी द
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 500 है दोस्तों। आज हमारा 500 का क्वेश्चन है मॉडल पेपर सीरीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुष, बच्चे, महिलाएं या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। और मैं आपसे क्वेश्चन कर दोस्तों, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जो हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों, जो हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों, हमारे किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? किस क्रोमोसोम को इफेक्ट डालता है दोस्तों, बताइए। जो ये हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों, वो किस क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, किस गुणसूत्र को इफेक्ट करता है? तो ध्यान रखना, जो ये हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों, हमेशा एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा। ये हमेशा एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका जो वाहक होता है, इसको कौन फैलाती है दोस्तों? महिलाएं फैलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 501 में, विश्व में बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत या चीन? बताइए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएं। अंत में जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आपकी इससे तैयारी का पता चलेगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचाएगा। आपको सभी को पता है दोस्तों, मैथ रीजनिंग से सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। जीके जीएस में भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 50% कवर करती है। इसी से सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी बच्चे करके आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट। जीके जीएस में बहुत बड़ा समुद्र है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है। हमें यह जरूर पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। दूसरा कौन सा दोस्तों बताइए? ये तो सबसे बड़े की बात कर। दूसरा दोस्तों, दूसरे नंबर पर चीन है दोस्तों, दूसरे नंबर पर चीन है। और तीसरे नंबर पर ब्राजील और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 502। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? बताइए, सरकारी सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बी ऑप्शन टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब लगे हाथ मुझे यह भी बता दीजिए कि जो समवर्ती सूची है वो दोस्तों किसके संविधान से बोरो किया है, किसके संविधान से उधार लिए दोस्तों? समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा भी दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करे चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है 503। दोस्तों ये टॉपिक भी रट लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन कौन सा मिलेगा वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इनमें से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। 503, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 18 वर्ष या 30 वर्ष, ठीक है। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। एक तो पीएम, मुख्यमंत्री, यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं। पहले आप इसका जवाब टिक करें, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिखता हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इधर मैं आपको लिख देता हूं जैसे पीएम और सीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मतदान वर्ष की आयु, मतदान आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं इनके आपके पहले तो इसका आंसर बताता हूं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, पहले आप इसका कमेंट करें।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 25 वर्ष टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट ने 25 वर्ष टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब ध्यान से सुनना, ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी है। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। अच्छे से रट लेना, 35 वर्ष। एक क्वेश्चन इनमें से जरूर देखने को मिलेगा। सीएम और पीएम की कितनी वर्ष? 25 वर्ष। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। और मतदान आयु 18 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंत तक बने रहना दोस्तों, आपका पूरा रिवीजन होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। अंत तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 504 वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था दोस्तों? बताइए। 14, 15, 10 या 8 बैंक? कमेंट करेंगे आपके स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा दोस्तों। और उसकी स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी? ये भी कमेंट करिएगा। उसका हेडक्वार्टर कहां पे था पहले, और उसका 1937 के बाद हेडक्वार्टर कहां पे था? ये भी कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि दोस्तों जो जो बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी और इसकी एग्जैक्ट स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर पहले कहां था और 1937 के बाद उसका हेडक्वार्टर अब कहां पे आ गया दोस्तों उस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर दोस्तों, पहले तो मैं यहां पे बता देता हूं कितने बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया। बताइए दोस्तों। 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, कब? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 में किया है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 505 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 505 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी तेल की फसल नहीं है दोस्तों? आपको नहीं बोला है। सरसों, बाजरा, मूंगफली या सीसम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से कौन सी एक तेल की फसल नहीं है? प्यारे साथियों कमेंट करिए इसका सही जवाब। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बाजरा टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं, बाजरा बिल्कुल सही जाएगा। बाजरा का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे बाजरा के मामले में तो वो है हमारा राजस्थान दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना 3,32,239 क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 506 कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? बताइए, कम करता है। आर्द्रता की कमी, तापमान की कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी या वायु गति में वृद्धि? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। बताइए दोस्तों, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री किस टॉपिक से बताइए, ये भी बताइएगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सी ऑप्शन को टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 507। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 507, दांत की ऊपरी चमकदार सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों? मतलब दांत की बाहरी जो ऊपरी चमकदार होती है उसको क्या कहा जाता है? जड़, जीभ, दंत धातु या मज्जा गुहा? दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं दोस्तों, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं रेलवे ने, वो क्वेश्चंस लेके आए उस क्लास के अंदर। तो अंत तक जरूर बने रहना। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जड़ टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। दांत के बाहरी या चमकदारी सतह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 508 है, बताइए
ब्रेट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद, लघु दौड़, शतरंज या तैराकी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए। ब्रेट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैराकी टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। तैराकी खेल से संबंधित है ब्रेट स्ट्रोक का। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कांस्टेबल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 509, किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है दोस्तों? और ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बताइए किस खेल का स्टेडियम है? बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, किसका स्टेडियम है बताइए? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? कमेंट करके बताएंगे ये जो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है वो किस देश में स्थित है बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करें दक्षिण अफ्रीका, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जहां पर जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक करे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ये सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है दोस्तों, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। किसका स्टेडियम है? क्रिकेट का स्टेडियम है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। अगला क्वेश्चन मंदिर से संबंधित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 510 मंदिरों से संबंधित रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को अच्छे से रट कर जाना। सभी मंदिर और वो मंदिर किस राज्य में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी मंदिर दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बनता है। लेपाक्षी मंदिर पूछा आपको, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी कमेंट करेंगे। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये जो लेपाक्षी मंदिर है दोस्तों, कछुए के आकार का संबंधित है दोस्तों। कछुए के आकार का दोस्तों, किस आकार का बना हुआ? कछुए के आकार का, कछुआ के आकार का बना हुआ है दोस्तों। कछुआ के आकार का बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। कछुआ के आकार का बना हुआ है दोस्तों ठीक है। और ये जो मंदिर है लेपाक्षी मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को दोस्तों ठीक है। और ये मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं दोस्तों। मेरा मोटिव ये क्विज के साथ वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो अभी तक रेलवे ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 511, हाल में ही 2030 वर्ष 2030 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है दोस्तों? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, बताइए। चीन, फ्रांस, यूएसए या जर्मनी? जर्मनी की कैपिटल क्या है दोस्तों? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है दोस्तों? बर्लिन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और आप लोग मुझे बताएंगे ये जो फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस दोस्तों फ्रांस का जो पेरिस शहर है वो किस नदी पर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया था। जो भी बच्चा एक्टिव होगा वो जरूर बता देगा इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2030 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है दोस्तों? किस देश को मिली है? कमेंट करके बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट फ्रांस टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 512 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 512 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दिल्ली, पुणे, चेन्नई या कोलकाता? बताइए आप लोग मुझे बताइए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बताइए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कमेंट करके बताइएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? अरुण जेटली बताइए, अरुण जेटली। और वानखेड़े भी बता दीजिए, अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली भी बताइए। वानखेड़े भी आपको बताना है ठीक है। ये फेमस स्टेडियम है दोस्तों। और अहमदाबाद स्टेडियम भी बताना। भारत का सबसे बड़ा अहमदाबाद स्टेडियम है दोस्तों, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम ठीक है, ध्यान रखना। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है दोस्तों। कहां पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है, बेंगलोर
ठीक है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है दोस्तों। अरुण जेटली दिल्ली में है, दिल्ली में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें चेन्नई, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, इसकी तो चेन्नई, जो भी स्टूडेंट बच्चे टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये देश का, कौन से देश का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे भारत देश का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है, M.A. चिदम्बरम। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चंस का रिवीजन होगा दोस्तों। ठीक है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चालू हो गए आपके। 513, प्रसिद्ध कढ़ाई कला, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे राजस्थान टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ये जो दोस्तों कढ़ाई की कला जो गोटा है उसका संबंध राजस्थान के जयपुर से दोस्तों। किससे है, राजस्थान के जयपुर से। और राजस्थान की कैपिटल भी जयपुर ही है दोस्तों। जंतर मंतर, हवा महल या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। 514 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई। कोलकाता, अगरतला, चेन्नई या पुणे। अब मैं कुछ यहां से क्वेश्चन पूछ लूं दोस्तों आपको, आप लोग मुझे बताएंगे। ब्रह्म समाज तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, किसने स्थापना करी है ब्रह्म समाज की। आर्य समाज बता दें दोस्तों, आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन है। इजी क्वेश्चन पूछा, कोई टफ नहीं पूछा। मैं सभी स्टूडेंट्स का इसमें आंसर चाहता हूं दोस्तों। बताइए, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई है। सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर कोलकाता टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये जो कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे बता हुआ है दोस्तों। जो वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर है ये हुगली नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर, हुगली नदी पर, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ, हुगली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब दोस्तों, अब जो आपको बोला है फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताइए, किसी को पता है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, फुटबॉल एसोसिएशन की, बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1893 में दोस्तों। इसकी स्थापना 1893 में होती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट करेगा। इसके बाद आज आपको होमवर्क भी दूंगा दोस्तों, कल होमवर्क नहीं दे पाया था, आज होमवर्क के क्वेश्चन भी देने की कोशिश करूंगा। 515, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय का खेल का दर्जा मिला, बताइए। 1956, 1914, 1908 या 1894। इसका हेडक्वार्टर भी बताइएगा दोस्तों। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों का दर्जा मिला, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को कर रहे हैं टिक, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला, 1894 में दोस्तों। ठीक है, डेट ध्यान रखना, 23 जून 1894। डेट अच्छे से, अगर एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी तो 23 जून 1894 में। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां है, HQ हेडक्वार्टर कहां है, लुज़ाना, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, लुज़ाना स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका टाइम हो गया दोस्तों। होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके लेके आना है। होमवर्क डेली आपको होमवर्क मिलेगा। कल मैं आपको देना भूल गया तो माफी चाहता हूं। होमवर्क के क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से रहेगा, हितकर्णी सभा किस संस्थापक किस कौन है। हितकर्णी सभा किसके संस्थापक कौन है, हितकर्णी सभा बताइए। हितकर्णी सभा बताइए। और आप मुझे बताएंगे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग इनको इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, आत्मीय सभा के संस्थापकों ने, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा बताइए दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जरूर देना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। मैं आज दोस्तों ये तो होमवर्क में टिक ही करना है, ठीक है। मैं आज थोड़ा कुछ आपको दोस्तों 2 टॉपिक 3 टॉपिक दोस्तों मैं चार टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बता कर जाता हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से रखना दोस्तों। स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक ही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग स्टैटिक जीके का एक टॉपिक ध्यान में रखेंगे, जैसे कि नदियों के किनारे बसा हुआ शहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट लेना दोस्तों। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक तो आपको अच्छे से कवर करना ही है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा एक और मैं टॉपिक बताऊं, सौर मंडल दोस्तों। मैंने रेलवे के सभी क्वेश्चन, सभी मतलब जो भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट करा था उनमें एक चीज नोटिस करिए, ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं, सौर मंडल, सौर मंडल। और दोस्तों सौर मंडल, सौर मंडल मंडल और गौतम बुद्ध और हड़प्पा सभ्यता, ये टॉपिक तो दोस्तों न जाने कितनी बार पूछे जाते हैं, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और गौतम बुद्ध वाला टॉपिक, गौतम बुद्ध, यहां पर डिब्बे में लिख दे रहा हूं, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अच्छे से पढ़ लेना। मतलब गौतम बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म कहने का मतलब, ठीक है, आपको पूरा बताना पड़ेगा तब आप समझोगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म पूरा अच्छे से पढ़ना है। इन टॉपिक से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। इतना तो बनता है दोस्तों, इतना शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इस क्लास पर दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर करना आपके सभी स्टूडेंट मित्रों में दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए डेली क्लासेस आती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट आएगी तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताजा ताजा याद रहेगा दोस्तों। नहीं बच्चे, जो स्टूडेंट्स पहले से रणनीति बना के तैयारी करते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका सिर्फ रिवीजन रह जाता है। और जो बच्चे एग्जाम का वेट करते हैं वो नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनको तो रिवीजन का टाइम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं क्लास का टाइम बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं मैं क्लास का टाइम बताता हूं। 8 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है, 8 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए। डेली आप लोग अटेंड करेंगे, आप लोग खुद अपने आप में एनालाइज करना, देख लेना कि आपका जीके जीएस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे हर टॉपिक से क्वेश्चन लाने की जो रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस मैं आपको हर क्लास के अंदर लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए, ताकि आपके जीके जीएस में कोई कसर ना छूटे दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों 50-50 का स्कोर लेकर चलेंगे ना दोस्तों, देखो 50-50 स्कोर लेकर चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि मैं जीके जीएस में इतना तो कर ही लूंगा कि 30-35 क्वेश्चन करके ही आ जाऊंगा दोस्तों, वो खाली 30-35 तक ही सोचते हैं दोस्तों, तब जाके उनके 15-20 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। लेकिन अपन को 50 क्वेश्चन पूरा सोच के चलना, तब जाके अपने 45+ या 40+ सही होंगे दोस्तों। इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये रणनीति आप अच्छे से इसका यूटिलाइज करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज आपका टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइए। आज का आपका टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइए। आज अपने टेस्ट में कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि आज आपने इस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन करें दोस्तों। ये आपके लिए फायदा है दोस्तों, ठीक है। मैं आपका दोस्तों डेली बेसिस पर टेस्ट लेना आपका स्टार्ट कर दिया। आज ये 24वां मॉडल पेपर हमारे टेस्ट के रूप में दोस्तों आपका डेली टेस्ट चलेगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन किसने सही किया। आप लोग ये ना सोचे गुरुजी रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं। आप लोग वीडियोस में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, मैं सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लेना डेली बेसिस पर मुझसे जुड़े 8 PM पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों हर क्लासेस की
फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वहां से नहीं देखना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके शाक्या जी जीके क्लासेस सर्च कर लें, आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा दोस्तों। हर क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। कल हम साथियों एक और नए मॉडल पेपर के साथ इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।